मनीष भैया नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। सपाक्स ने की चुनावी सभा। बक्सवाहा के जनपद पंचायत ग्राउंड में जिले एवं प्रदेश के पदाधिकारियों ने चुनावी सभा में कहा, किसी भी पार्टी ने क्षेत्रीय प्रत्याशी को यहां से मैदान में नहीं उतारा। उसके बाद आपकी पार्टी सपाक्स ने समाज सेवी मनीष जैन को प्रत्याशी बनाया। यहाँ किसी भी पार्टी ने विकास नहीं किया, पर हम यहाँ शिक्षा और मुख्य जो मांगे हैं उन पर हम अपना काम करेंगे। साथ ही भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सबने मनीष जैन के सपोर्ट में मतदान करने की बात कही और आगे भी करते रहेंगे। जाता है और जलाने के बाद केवल एक मुट्ठी राख होती है और वो राख इतनी बेकार होती है कि उससे बर्तन भी नहीं मांजे जा सकते। तो मैंने 2002 से ही अपनी पढ़ाई के बाद लक्ष्य बनाया था कि हम जितने लोगों के काम आ सकें जिंदा में, क्योंकि पशुओं का तो मरने के बाद भी काम आ जाता है, उनकी हड्डियां काम आ जाती हैं, उनका चमड़ा काम आ जाता है, लेकिन हमारा तो मरने के बाद हड्डी भी काम नहीं आना है, चमड़ा भी काम नहीं आना है। तो जिंदा में हम जितने जिसके साथ काम कर सकें उतना हमने इस क्षेत्र के साथ प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। यह हमारा आपसे वादा है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वह मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। वह मैं ऊपर की जो एक किताब है, ऊपर की लाल डायरी है, वहाँ भगवान की जो डायरी है उसमें मैं लिखवाने के लिए आप सभी का मैं सहयोग करता रहूंगा और जो भी हमसे बन पड़ेगा वह मैं करूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मुझे चुनाव में क्यों आना पड़ा। आज आप अपने दिल पे हाथ, बच्चों की शादी में लोगों को बुलाते थे, उनसे ही वोट डलवा देना, ये जैन साहब हमारे जीत जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो जिसके बच्चों की शादी में 100 से 500 लोग नहीं आते हो, 200 लोग बैठा है कोई? सब लोग, ऐसा कोई है? नहीं है? तो इतने लोगों से ही आप इनको वोट डलवा देना तो ये जैन साहब हमारे जीत जाएंगे। एक बात दूसरी आपको बताना चाहूंगा, जो लोग बिके हैं वो कभी टिकेंगे नहीं। क्यों? अगर एक बार टिक गए दोबारा उनकी आदत हो जाएगी बिकने की। इसलिए ध्यान रखना कि जीवन में जो बिक गया वो कुछ कर नहीं सकता। जिसने अपना ईमान बेच दिया वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं 15 साल से बीजेपी पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की 1.5 साल सरकार को, किसानों का 15 साल पहले सोयाबीन 5500 रुपए बिकता था, आज कितना रेट है? 3500 रुपए। सबकी आय बढ़ती है मगर लोगों की, किसानों की और गरीबों की आय गिर गई। क्यों गिर गई? आज से 5 साल पहले यूरिया 500 रुपए बोरी हुआ करती थी, आज 900 रुपए 800 रुपए बोरी है। किसकी गलती है? हमारी गलती है, क्योंकि हम उन्हीं को जिताते हैं जो लोग हम पर वजन रखते हैं। वो ये कहते हैं तुम वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, मगर अगर ये समूह इकट्ठा हो जाए तो ना हम वोट देंगे, उनको छोड़ देंगे। एक ईमानदार व्यक्ति को अगर आप चाहें, लोग इतने लोग बैठे हैं तो इतने लोग ही इनको जिता सकते हैं। एक एक व्यक्ति 1-1,000 के बराबर है। एक एक व्यक्ति 1-1,000 के बराबर है। अगर आप सारे लोग आज ठान लो कि हमें जैन साहब को जिताना है तो कल सुबह से लेकर सपाक्स पार्टी के द्वारा मनीष जैन इस बड़ा मलेरा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हूँ। हमारा बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र विकास से, आज़ादी के बाद से ही अछूता है। यहाँ लोगों को ना तो सिंचाई के साधन मिले हैं, ना ही शिक्षा के अवसर मिले हैं, ना ही स्वास्थ्य की सेवाएं मिली हैं और ना ही रोजगार के अवसर मिले हैं। ये 4 हमारे मुख्य बिंदु हैं जिनको हम गरीबों के लिए प्रदान करके और उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं कि उन्हें सिंचाई मिल जाए ताकि उनका भविष्य बन जाए, उनके बच्चों का भविष्य बन जाए, शिक्षा मिल जाए ताकि वो अपने बच्चों के भविष्य के माध्यम से इस नगर का नाम रोशन कर सकें, स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर जाते हैं उनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और
रोजगार के अवसर दिलाने के लिए हम वचन देते हैं कि हम इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाएंगे। जैसे कि सभी पार्टियां जितनी हैं उनने सबने जाति के आधार पर यहाँ टिकट वितरण किए हैं। इन सब चीज़ों के बाद भी आप चूँकि प्रत्याशी हैं सपाक्स की तरफ से, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? एक हमारे अंदर दर्द था कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, इस हमारे क्षेत्र के लोग गरीब हैं, और जब मैंने देखा कि इस क्षेत्र में अन्य पार्टियों ने जातिवाद का जहर घोलकर और लोगों को विकास के अवसर प्रदान नहीं किए, तब मुझे मजबूरन इस राजनीति के दलदल में आना पड़ा। और चूँकि जो गरीबी है, वह सब गरीबी और अमीरी ही इस देश में और विश्व में दो जातियां हैं। यदि कोई लोधी समाज का व्यक्ति अपने विधायक से कहे कि मेरी बच्ची की शादी आपके यहाँ कर लो, तो वो लोधी ये कहेगा कि आप मेरी बराबरी के नहीं हो। कोई यादव समाज का व्यक्ति यदि किसी अपने विधायक से कहे कि मेरे बच्चे का आपके यहाँ शादी कर लो, तो वो कहेगा आप मेरी बराबरी के नहीं हो। क्यों? चुनाव के टाइम, वोट के टाइम सब बराबरी के होते हैं, और शादी के टाइम या संबंध के लिए बराबरी के नहीं हैं। इससे यह मतलब स्पष्ट है कि केवल दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब, और हम इस क्षेत्र के लोगों को इस गरीबी की जाति से उबार कर अमीरी की जाति में लाना चाहते हैं। यही मेरा उद्देश्य होगा।